हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था अपना इकोसिस्टम का। नाउ सेकंड इज द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक आप लोग जानते ही हैं, बायोटिक मीन्स द लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले बायोटिक मीन्स लिविंग, तो ध्यान रखें लिविंग कंपोनेंट के अंदर एक तो आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर्स और दूसरा उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर्स। अब रही बात प्रोड्यूसर्स की, तो आप देखिए प्रोड्यूसर्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वो प्रोड्यूसर्स जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, दे आर द एक्वेटिक वन, और वो जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है ना। और जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स, उनकी साइज जो है वो हमेशा क्या होती है? स्मॉल। तो सबसे पहले, क्योंकि अर्थ के ऊपर सबसे पहले वाटर ही आया था, आप जानते हो वाटर ही प्रेजेंट था, लैंड लाइफ का ओरिजिन ही वाटर से हुआ है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स, फिर आ जाएंगे लैंड प्रोड्यूसर्स। तो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं आपको मालूम है? फाइटोप्लैंक्टन्स। इनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोफाइट्स, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। लेकिन लैंड वालों के अंदर ग्रीन प्लांट्स, पेड़ तो बहुत बड़े बड़े, हर्ब, ट्री, श्रब, सॉरी, तो ये सारे क्या है? बड़े हैं। दे आर नोन एज मैक्रोफाइट। ठीक है ना। एंड दे आर लार्ज इन साइज। नाउ द एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन्स। आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइफ का जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है दैट इज द ओशियन। ओशियन के अंदर जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको खाने वाले, कंज्यूम करने वाले बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे अंदर जो है सोर्स ऑफ लाइट जो है वो प्लांट्स के थ्रू ही टेरेस्ट्रियल में पहुंचता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। ये डिवाइड करते रहते हैं और अपने नंबर को क्या करते हैं? इंक्रीज। इनका डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी कंज्यूमर्स प्रेजेंट होंगे एक्वेटिक में, वो कौन होंगे? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। अब यहाँ पर जो मैक्रोफाइट्स हैं, जो लैंड प्रोड्यूसर्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ये स्पेशली कौन कौन से हो जाएंगे? आपके हर्ब, श्रब, ट्री, ये सब ही क्या है बेटा? लैंड प्रोड्यूसर्स हैं। इनके अंदर चाहे ये हो चाहे ये हो, इनको आप क्या कहोगे? प्रोड्यूसर्स आर व्हाट? कन्वर्टर्स। इन्होंने ही तो क्या करा? इन दोनों ने क्या करा है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करा है। किसके अंदर? केमिकल फॉर्म के अंदर। सो दे आर नोन एज कन्वर्टर्स। ठीक है ना। इसको हम एक और नाम देते हैं ट्रांसड्यूसर्स या फिर ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये वो एनिमल हैं, सॉरी, ये वो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स हैं जो सबसे पहले सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। और यही केमिकल एनर्जी जो है यहां से, यानी कि एनर्जी का इनपुट अब किसके अंदर हो जाएगा? एनिमल्स के अंदर। तो एनर्जी इन्होंने ली है, इन्होंने उसको ट्रांसड्यूस कराया है, चेंज कराया है, ट्रांसफॉर्म करा है, चेंज करा है, और अब उस सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो है आगे पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उसको क्या करेंगे?
कंज्यूमर्स कंज्यूम इट। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, क्योंकि यही है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने वाले, ठीक है ना। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये हैं तो हम हैं, और अदरवाइज कोई भी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। किसके अंदर? नेचर के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी? कंज्यूमर्स की। अब जैसे आपने यहां पर एक्वेटिक और लैंड प्रोड्यूसर्स को लिया है, कंज्यूमर के अंदर भी हम पैटर्न ऑफ फीडिंग के बेसिस पर किसमें डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका मैक्रो कंज्यूमर, और दूसरा माइक्रो कंज्यूमर। अब आप देखो मैक्रो, तो यहां पर कोई मैक्रो मैन तो है नहीं। दिस इज मैक्रो कंज्यूमर मीन्स पहले ये इंजेस्ट करेंगे देन डाइजेस्ट करेंगे। सिंपल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। और यही सिस्टम किसके अंदर मिलता है? फैगोसाइटोसिस सेल जो करता है, पहले लेट इंजेस्ट करता है देन डाइजेस्ट, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फैगोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने इनको कहा, फैगोट्रॉप आपने इनको कहा, यही है जो आगे जाके इसकी एनर्जी क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। यहां से जो एनर्जी थी वो उसको क्या कर देंगे? ले लेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंज्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। इसके अंदर आप देखिए यहां पर माइक्रो कंज्यूमर ऑस्मोट्रॉफिक होता है। ऑस्मोट्रॉफिक मीन्स एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। हमने क्यों कहा इसको एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन? क्योंकि ये क्या करता है, जो कोई भी डेड बॉडी है उसके ऊपर सबसे पहले ये क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करता है। क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी है तो वो अंदर डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, अपने में से केमिकल्स को निकालेगा और उस केमिकल्स के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन होगा, देन इंजेशन होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन हुआ, कट हो गया, फिर ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, इसलिए आप इसको क्या कहते हो? ऑस्मोट्रॉफिक। ये काम कौन करते हैं? जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहते हैं, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं हम उनको? सेप्रोट्रॉफिक। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। तो ध्यान रखना, ऑस्मोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉफ्स, डीकंपोजर्स, और आप इसको क्या कह सकते हो? डीकंपोजर्स। आप इसको कह सकते हो रिड्यूसर्स, ठीक है। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। सपोज करो कोई बहुत बड़ी लॉयन की बॉडी है और उसको डाइजेस्ट कर दिया, एलिफेंट की बॉडी है, डाइजेस्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसकी बॉडी को। तो इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? दे आर इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जब शुरुआत में हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें 2 चीजें करी थी कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्या जरूरी है? एक तो न्यूट्रिएंट साइकिल होना जरूरी है, दूसरा एनर्जी फ्लो का होना जरूरी है। अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है और साथ साथ में एनर्जी फ्लो हो रहा है,
आप उसको इकोसिस्टम कह सकते हो। तो एसेंशियल कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, इसमें अगर आपसे कोई बोलता है विच इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, तो एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन सा है बेटा? एसेंशियल दो ही चीजें एसेंशियल है। एक कौन से वाले? दीज आर व्हाट? माइक्रो कंज्यूमर्स, क्योंकि ये नहीं होंगे तो मिनरल साइकिल रन नहीं कर पाएगी। दूसरा साथ में क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म ना कर पाए, ट्रांसड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो एनर्जी लेगा कौन? सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज द प्रोड्यूसर्स, चाहे वो लैंड के हों चाहे वो एक्वेटिक के हों। अगर ये दोनों है तो अपने आप कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाएगा। तो आप बताइए which one is not essential, not necessary for an ecosystem? क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, नीट का ही क्वेश्चन है। which one is not essential for an ecosystem? तो ध्यान रखें, जो एसेंशियल नहीं है इकोसिस्टम के लिए वो क्या है? मैक्रो कंज्यूमर। तो मैक्रो कंज्यूमर्स आर नॉट एसेंशियल। एसेंशियल नहीं है, हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नहीं होंगे तो इकोसिस्टम रन नहीं करेगा, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो भी इकोसिस्टम रन करेगा। सो नॉट एसेंशियल फॉर इको सिस्टम। वैसे तो एसेंशियल है, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन आता है कि किसी एक को आपको या दो को आपको चुनना हो और एक को निकालना हो तो आप किसको निकालेंगे? ऑब्वियसली दे आर मैक्रो कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर्स आर नॉट एसेंशियल। और निकिता बेटा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर क्या इकोसिस्टम बनता है? यस, हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर भी इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो वहां पर ग्रो कर रहे हैं, लिविंग कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो दोनों चीजें, दोनों कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी आप एक माइक्रो इकोसिस्टम देखते हो, ठीक है ना? तो वो भी क्या है? इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट इज द नॉन एसेंशियल कंपोनेंट लेंगे हम, बायोटिक कंपोनेंट विच इज नॉन एसेंशियल। कौन सा वाला? मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर जो हमने अभी देखा था कि एक नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, जरूरी नहीं है अगर बायोटिक बायोटिक कह रही इकोसिस्टम में अगर ये प्रेजेंट हो या ना हो, उससे इकोसिस्टम ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो दोनों इंपॉर्टेंट पाथवे हैं जो बिना इसके चल सकते हैं। तो हम इस नॉन एसेंशियल को अब थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ध्यान दें, मैक्रो कंज्यूमर्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट, ठीक है ना? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम करने वाले हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सबसे लास्ट में आएगा हमारा मैक्रो कंज्यूमर, दैट इज द टॉप कंज्यूमर। अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके हर जो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए, हमने बात करी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होंगे जो क्या करेंगे? डायरेक्टली फीड करेंगे किसके ऊपर? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। आप उनको क्या कह रहे हो? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट के ऊपर फीड करने वाला प्राइमरी सबसे पहले उसने कंज्यूम करा है, इसलिए आपने उसको क्या कहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है कौन कौन खाता है? पहले एग्जांपल देखिए, काउ है, ठीक है ना, डियर है, रैबिट है, ठीक, ये सारे के सारे हम एक प्लांट का एनिमल उसका भी एक्वेटिक सिस्टम का भी ले लेते हैं,
जूप्लैंक्टन। तो ये सारे के सारे प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या कहा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इनको खाने वाला कौन है, जो इनको खाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैट है, कैट ने चूहा खाया, रैबिट खाया, ठीक है ना, डॉग है, ओके, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये वाले। इनको खाने वाला कौन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द टॉप कंज्यूमर, जिसमें आप लॉयन ले लोगे, हॉक ले लोगे, आप क्या कहते हैं लार्ज फिश ले लोगे, इसके अंदर आपकी स्मॉल फिश आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, एक साइकिल देख रहे हैं, इस तरह से रन कर रही है। अब मेरी बात समझो, प्राइमरी ने सबसे पहले क्या करा है, सेल्यूलोज को प्रोटीन के अंदर चेंज करा। ये वो एनिमल्स हैं जिन्होंने प्लांट खाया और उससे क्या चेंज कर दिया है, प्रोटीन बना दिया। तो एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, सेल्यूलोज को प्रोटीन और फैट में चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स। तो हम प्राइमरी कंज्यूमर को एक और नाम से बुलाएंगे, दैट इज की इंडस्ट्री एनिमल्स, क्योंकि यही वो एनिमल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल्यूलोज, जो कि एक रॉ सब्सटेंस था, उस रॉ मटेरियल को प्रोटीन और फैट के अंदर क्या करा है, कन्वर्ट करा है। तो जब ये इसको प्रोटीन और फैट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये किसका काम कर रहे हैं, की इंडस्ट्री एनिमल्स। दूसरा, ये फूड है किसके लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए। तो क्या इस फूड को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, यस, दे आर व्हाट, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ध्यान रखना, पूछा भी जाता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, बिकॉज कार्निवर्स फीड ऑन दैट। एक चीज और याद रखें आप कि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सब हर्बीवोरस हैं, टोटल वेजिटेरियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, ओके, ऑल herbivores are primary consumers। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में से 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, की इंडस्ट्री एनिमल्स कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ऑल हर्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर, यस। अब आप देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना, कार्निवोरस है, ये हर्बीवोरस नहीं है। फर्स्ट, दे आर कार्निवोरस। ये क्या है, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। क्या है ये, दीज आर व्हाट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये डायरेक्टली क्या खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, ये डायरेक्टली प्रोटीन को क्या करेंगे, कंज्यूम कर रहे हैं, इन्होंने कोई चेंज नहीं करा। तो ये कोई की इंडस्ट्री एनिमल्स नहीं है। आप इनको देखते हो कि अधिकतर मोस्टली ये क्या होते हैं, खा रहे हैं, फ्लैश ईटिंग है, तो आप इनको क्या कहोगे, प्रीडेटर्स। सो दे आर व्हाट, प्रीडेटर्स। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूं, ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोरस, नो। स्पैरो आप देख लीजिए, स्पैरो कार्निवोरस नहीं है, वो सीड ईटिंग है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑल प्रीडेटर्स आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ये आता भी है। तो इसमें इनका ज्यादा रोल क्या है, सिर्फ इसको कंज्यूम करना। अब आप ये देखो, स्कैवेंजर्स जो होते हैं,
स्कैवेंजर्स किसके ऊपर, जैसे आपका ये हाइना है, जेकॉल है, ये सारे स्कैवेंजर्स किसकी डेड बॉडी को खाएंगे, इसकी डेड बॉडी को खाएंगे, काउ डियर अगर बच जाते हैं, मिल जाते हैं तो, नहीं तो इनकी डेड बॉडीज को खाएंगे, ठीक है। लॉयन तो उसको कभी कभी मिलेगा, हमेशा तो मिलेगा नहीं, टाइगर भी उसको कभी कभी मिलेगा। तो मोस्टली स्कैवेंजर्स किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, इसी प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर ही तो फीड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भी क्या है, कार्निवोरस ही है। तो ध्यान रखो, स्कैवेंजर्स को आप टॉप कंज्यूमर्स में नहीं लेके आओगे, ठीक है ना। स्कैवेंजर्स ये तो टोटली क्या है, प्रीडेटर वाला जो है इसके अंदर, ठीक है, ये सारा का सारा खा रहा है, टॉप कंज्यूमर सबसे लास्ट में। आप स्कैवेंजर्स को किस में लेके आओगे, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रीडेट भी नहीं कर रहे हैं, ये तो सारे प्रीडेटर्स हैं। यहाँ पर प्रीडेटर का एक एक्सेप्शन आपके सामने आ गया है। स्कैवेंजर्स किसके ऊपर फीड करते हैं, डेड वन के ऊपर फीड करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो स्कैवेंजर्स को हम किसके अंदर रखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि मोस्टली डेथ जो होती है वो इनकी होती है, इनकी तो बहुत रेयर होती है, ठीक है ना। तो इनकी डेथ ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर ज्यादा फीड करते हैं। तो एवरेज देखते हुए हम चलेंगे इसको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वल्चर है, वल्चर तो कभी प्रीडेटर भी नहीं करता, वल्चर किसको खाता है, मरे हुए को खा रहा है। तो वल्चर किस कैटेगरी के अंदर आएगा, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे, वी इंक्लूड स्कैवेंजर्स। इन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो स्कैवेंजर्स किसका एग्जाम्पल होगा, टॉप कंज्यूमर का एग्जाम्पल नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी कंज्यूमर का। बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हो, वल्चर नेवर प्रीडेट, कभी भी मार के नहीं खाएगा, मरा हुआ खाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल प्रीडेटर्स आर नॉट कार्निवोरस। एक बात और ध्यान रखना इसी चीज का, तो स्कैवेंजर्स किसके अंदर आ रहे हैं, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। ये तो टॉप मोस्ट कंज्यूमर है, इनका कोई भी प्रीडेटर नहीं है, ठीक है ना। मतलब इनको खाने वाला कोई नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम की बात करो, अब जाके आप मार दो लॉयन को तो बात अलग है, आपने मार दिया, ठीक है ना, बंदूक से मारा कुछ भी, लेकिन नेचुरल प्रीडेटर इसका जो है कोई नहीं है। मैन भी आएगा बेटा, मैन भी इसी का एग्जाम्पल है। तो टॉप कंज्यूमर दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें कि टॉप कंज्यूमर सबसे लास्ट में है, इसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर में एक चीज जो नोट करने वाली है, स्कैवेंजर्स इसी के अंदर आते हैं। और पहली बात, आपने किसी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा है, वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मैसेज में दें।